अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का कल बाकायदा तौर पर ऐलान किया। 25 मई की तारीख उन्होंने फाइनलाइज कर ली है। उन्होंने कहा कि अगर असेंबलियां ना तोड़ी गई, फौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान न किया गया तो ये धरना और मार्च जारी रहेगा। खान साहब ये दावा करते हैं कि ये पुरअमन एहतजाज होगा। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो कल तक न्यूट्रल को जानवर से तशबीह दे रहे थे, चंद दिन पहले तक उन्होंने फ़ौज से ये कहा कि आप न्यूट्रल हैं तो फिर न्यूट्रल ही रहें। इसकी भी बहुत सारी तशरीह हो रही है, हम इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। खान साहब कहते हैं कि पुरअमन तरीके से अवाम पहुँचे 25 तारीख को इस्लामाबाद में, लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह हैं वज़ीर दाखिला, उन्होंने इब्तदाई तौर पर जो बयान दिया, रद्द अमल दिया, वो ये था कि अगर इत्तेहादियों ने भी ये फैसला कर लिया कि मार्च को रोकना है तो फिर मैं घरों से नहीं निकलने दूंगा इनको। लेकिन अब आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि कल तक कुछ इत्तेहादियों के साथ शहबाज शरीफ साहब के राब्ते हो रहे थे और उसमें जो तय पाया है इत्तेहादियों से बातचीत में वो ये है कि एक तो इत्तेहादी ये चाहते हैं कि किसी सूरत भी इमरान खान के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद आने से न रोका जाए, और साथ ही ये भी कि इस बात पे इत्तफाक है इस वक्त तमाम जमातों में कि अपने वक्त पर यानी अगले साल इंतखाबात होने चाहिए। अब हुकूमत के तवस्सुत से ये खबर इंतज़ामिया के तवस्सुत से भी आ रही है कि इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे तक महदूद रखा जाएगा और रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील रखा जाएगा, जो कि इस वक्त जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक इस्लामाबाद में रेड जोन को सील किया जा चुका है और किया जा रहा है। लेकिन साथ ही पीटीआई की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जेलम और अटक के जो पुल हैं उन समेत जो मकामात हैं, मुख्तलिफ मकामात, उन पे कंटेनर लगाए जा रहे हैं, यानी जो दाखिली रास्ते हैं उनको बंद किया जा रहा है। ये पीटीआई की तरफ से दावा किया जा रहा है। ये एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ अब अगर हुकूमत और इत्तेहादी ये तय कर चुके कि मुश्किल फैसले भी करने पड़े तो कर लेने चाहिए, अपने मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए, साथ साथ इमरान खान को भी लॉन्ग मार्च की इजाज़त होनी चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब है जिन्होंने कल ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि लॉन्ग मार्च सियासत में जहाद है और अल्लाह का हुक्म है, जब नाइंसाफ़ी हो तो उससे मौत बेहतर है। खान साहब ये जज्बा दिखा रहे हैं इस वक्त, जिसके ऊपर ऑब्वियसली बहुत डिबेटेबल है कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं और कारकुन को क्या तरगीब दे रहे हैं। इस सूरत हाल में अगर खान साहब अपना धरना तवील कर देते हैं यहाँ पर आकर या फिर इस्लामाबाद में पहुँचने के बाद पेशकदमी की जाती है रेड जोन की तरफ, तो क्या सूरत हाल बन सकती है? या आइए इस इशू के ऊपर हम बात करते हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त के लिए। अभी जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ज़राए ये बता रहे हैं कि हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें ये तय कर चुकी कि अपने वक्त पर ही इंतखाबात होंगे, और आपकी जमात का तो ये एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए, इसीलिए आप लोग ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी शाह साहब कि अगर हुकूमत, जो कि ऑब्वियसली उसका इख्तियार भी है कि इलेक्शन कब हो या कब न हो, इस बात के ऊपर कायम रहती है और उसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाता है, तो मुमकिन तौर पर आपकी जमात क्या सोच रही है? कैसे उनको फोर्स या मजबूर किया जा सकता है फौरी इंतखाबात के लिए, जो कि आपका 1 पॉइंट एजेंडा है? देखिए, वो इस वक्त मुल्क चलाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर रब्त नहीं है। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज कायल हो चुकी है कि इलेक्शन होने चाहिए और मुल्क के मफाद में यही है, वो कह चुके हैं। नवाज शरीफ साहब इशारा दे चुके हैं शहबाज शरीफ साहब को। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को डिक्टेट कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी वाले, और वो इंतखाबात नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तातुल का शिकार रहे मुस्लिम लीग नून, जो है जो फैसले वो नहीं कर पा रहे उनसे करवा लें, और उनको अपना मुस्तकबिल तो इन इंतखाबात में बिलफौर दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिखाई दे रहा है अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं तो उन्हें क्या हासिल होगा? उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वो तो आज पंजाब से हाथ तकरीबन धो चुके हैं। वो समझते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को पजीराई न पहले मिली है न आइंदा मिलेगी, तभी तो वो लंदन जाकर सीट एडजस्टमेंट्स की दरखास्त कर रही हैं। बिलावल जब तशरीफ ले गए नवाज शरीफ साहब से, उन्होंने दरखास्त की कि ये फला फला हमारे नुमाया लोग हैं और हम उनके लिए सीट मांगने के तालिब हैं। वो वहाँ दरखास्त लेकर गए, लेकिन मुस्लिम लीग नून अभी तक क्लैरिटी उन्हें नहीं दी। इसलिए नहीं दी कि वहां जो उनके अपने कैंडिडेट बैठे हैं वो कहते हैं हम क्यों माने। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं कि मुल्तान का एक हलका है जहां ये पीपल्स पार्टी मूसा गिलानी के लिए मुस्लिम लीग से सीट मांग रहे हैं। तो जो मुस्लिम लीग के वहां उम्मीदवार थे वो कह रहे हैं कि क्यों
हम उनको क्यों दे दें? हम जो साथ खड़े रहे, हम जो मुकाबला करते रहे, आज हम पीपल्स पार्टी के सामने से क्यों हट के आए? तो वो इसलिए आमादगी वो नहीं दे रहे। तो हर हलके में जहां पीपल्स पार्टी एडजस्टमेंट मांग रही है, वहां से मुस्लिम लीग नून की सफों से रेजिस्टेंस भी आ रही है। एक दूसरा ये है कि इस वक्त कंफ्यूजन है। जो कोलिशन पार्टनर्स हैं या एक जो अरेंजमेंट है जो वक्ती तौर पर सामने लाया गया है, इस अरेंजमेंट में कोई ज़हनी हम-आहंगी नहीं है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट जुदागाना है और वो देर पा इनका रिश्ता नहीं है, तो वो चल सकरे नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूजन का शिकार है। कभी आज की बात कर रहा हूं मैं, एक बड़े जिम्मेदार सहाफी से मेरी बात हो रही थी, वो मुस्लिम लीग नून के एक जिम्मेदार साहब से बात कर रहे थे, तो वो उनको कह रहे थे कि हमने फैसला कर लिया है, क्योंकि हमने जाना है तो कोई हमने फैसले अभी बड़े नहीं करने। और फिर घंटे बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब फैसला हो गया है कि नहीं, हमने 1.5 साल पूरा करना है। तो उनकी सफों में भी कंफ्यूजन है। जी शाह साहब, ये कहा जा रहा है, हमने भी कुछ लोगों से ये सवाल पूछा, जब की तरफ से भी कहा गया कि जरदारी साहब ने नून लीग को इस्तेमाल कर लिया, तो ये कहते हैं कंफ्यूजन जरूर थी, लेकिन जब ये तमाम इत्तेहादी साथ बैठे, खासकर कल रात भी कुछ राब्ते हुए हैं, उसमें ये बात वाजे की है इत्तेहादी जमातों ने कि अगर आप मुश्किल मुआशी फैसले करेंगे तो हम सब इसका बोझ मिलकर उठाएंगे और फिर अपने वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए। और खास तौर पे आज ये खबर है कि इस बात पे भी एतराज था, जो शीरी मजारी के ऊपर कार्रवाई हुई कि इस किस्म की कार्रवाइयां ना हो, ये इत्तेहादी जमातें समझती हैं और पीटीआई के मार्च को ना रोका जाए, तो फिर तो ये कंफ्यूजन नजर आता है कि हल होती जा रही है हुकूमती हलकों में। पीटीआई के मार्च को रोकने का उनके पास कोई कानूनी जवाब ही नहीं है। अगर हमने पुरअमन मार्च करना है, वो हमारा आईनी कानूनी हक है। अगर वो रोकेंगे, हम कानूनी जाराजोई करेंगे, और हमने कर दिया है। हमने अदालत से रजू किया है, हमने पिटीशन दाखिल की है कि क्यों हमें रोकना चाहते हैं। इस्लामाबाद हमारा दारुल खिलाफा है, वहां हम आना चाहते हैं, पुरअमन तरीके से अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहते हैं, कि क्यों हमें रोकेंगे, किस बुनियाद पर। शाह साहब, और फिर एक और भी बात कही जा रही है, IMF के साथ जो मुज़ाकरात का मामला चल रहा है, जो कि ऑब्वियसली उनका कामयाब होना कौमी मफाद में है, हुकूमत ये कह रही है कि ये मुज़ाकरात, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि वो दोहा में इसीलिए किए जा रहे हैं कि 25 तारीख को आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा माजी में जब धरना दिया था PTI ने, तो ये इल्ज़ाम था कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट का दौरा उस वक्त कैंसिल हुआ, जिसका ताना आज तक आप लोगों को दिया जाता है। तो आप समझते हैं कि इतना हमारे जो मुआशी हालात हैं वो मुतहम्मिल, इतना मार्जिन उसके अंदर मौजूद नहीं है कि उस नौयत का धरना किया जा सके? PTI इस बारे में भी सोच रही है कि अगर उसको एक्सटेंड करना है तो कितना करना है, पड़ाव किस नौयत का होगा इस बार इस्लामाबाद में? देखिए, अभी हमने कॉल दे रखी है कि 25 तारीख को सब इस्लामाबाद पहुंचे। इमरान खान साहब खुद KPK से, पेशावर से लीड करेंगे, क़यादत फरमाएंगे, और उन्होंने कहा है कि श्रीनगर हाईवे पर 3 बजे मैं उनका मुंतजर हूँगा, उनका इस्तकबाल करूँगा। अब उसके बाद हमारा क्या लायामल होता है, वो हम आपकी खिदमत में अपने अगले लायामल का, जब हमारे लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, हम उनसे मुखातिब हो जाएंगे, तो उसका ऐलान कर देंगे। हमारा एक नुकाती एजेंडा है, और वो है मुल्क में नए इंतखाबात, क्योंकि हम समझते हैं कि वाहिद रास्ता आगे बढ़ने का नए इंतखाबात हैं। इनके पास ना मैंडेट है और ना ही इनके पास फैसले करने की कुव्वत है। चुनाचे मुल्क की मईशत को अगर हमने मुश्किलात से निकालना है, आम शहरी को हमने मुश्किलात से निकालना है, तो उसका इलाज जो है, उसका हल जो है, वो इंतखाबात है। एक रिक्वेस्ट की गई थी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया की तरफ से, उन्होंने कहा इसी दिन फैसला आ रहा है उनका भी, और आज के दिन खान साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ को 1-2 दिन डिले भी कर सकते हैं उसको, उस बारे में कुछ गौर किया है? देखिए, हमें यासीन मलिक साहब से पूरी हमदर्दी है, और उनके साथ ज्यादती हो रही है, और हिंदुस्तान की हुकूमत जो है, उन्होंने नाजायज तौर पर उनको पाबंद सलासल रखा। उनके खानदान ने बड़ी अजियत बर्दाश्त की है, बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की है, और अब नाहक और झूठे मुकदमात में अगर वो उनको सजा देते हैं, तो ये हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और काबिल तशवीश भी है। मिशाल मलिक साहिबा के जज्बात का हमें बेपनाह एहतराम है। उनका ये मैंने बयान जरूर सुना है, देखा है, इस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे।
शाह साहब, खान साहब पहले न्यूट्रलिटी के ऊपर तनकीद कर रहे थे, नामों से पुकार रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहें, तो फिर मज़ीद हमें कंफ्यूज कर देते हैं खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट से जो उनकी तवक्कुआत हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आप क्या बताते हैं इस वक्त खान साहब और आपकी जमात क्या रोल चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का, कि वो न्यूट्रल हों, या जिसको खान साहब की तशरीह थी कि हक और सच के साथ खड़ा हो, न्यूट्रल तो जानवर होता है, या फिर आप समझते हैं कि उनको न्यूट्रल रोल कोई किरदार नहीं होना चाहिए? मेरी बात तो ये है कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। कानून ने उनको एक रोल दे रखा है, आइन ने उनको एक रोल दे रखा है, उन्हें उस रोल को निभाना है। हमारे आइन में ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। कुछ जिम्मेदारियां हैं जो एग्जीक्यूटिव ने लेनी है, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो जुडिशरी ने निभानी है, और कुछ जिम्मेदारियां हैं जो लेजिस्लेटिव नौयत की हैं। अगर सब अपनी अपनी दायरे में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं तो उससे मुल्क के मामला बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट भी बारहा कहती रही है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें सियासत में ना घसीटा जाए। आपने देखा पिछले दिनों जो बयानात आए वो नामुनासिब थे। इस्टेब्लिशमेंट से का कहने की, उनको रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत थी शाह साहब, इसीलिए पेश आई थी कि खान साहब से ये तासुर मिल रहा था वो ये चाह रहे हैं। अब कल आपने शाह साहब एक फ़ोन कॉल आपको रिसीव हुई थी जिस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, बहुत क्यूरियोसिटी है, लोग जानना चाहते हैं किससे आपकी वो कॉल उतने अहम मौके पर किसकी आई थी, और खान साहब के मना करने के बावजूद भी आपने वो गुफ्तगू जारी क्यों रखी थी? कुछ शेयर कर सकते हैं शाह साहब? नहीं, जरूरत नहीं है शेयर करने की। अच्छा, इस हद तक बता सकते हैं कि कौन ये कह सकता है कि ट्रैप कर लिया जाएगा, ये इस हुकूमत को ट्रैप करने की बात हो रही है, या आप लोगों को कोई इस किस्म की धमकी मिल रही थी? मुझे इस पर कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं नहीं करूंगा। सही। अच्छा, मैं फिर आगे बढ़ जाती हूँ अगर आप इस पे कमेंट नहीं करें। एक और मामला है इस वक्त, आज फवाद चौधरी साहब ने थोड़ी देर पहले भी तनकीद की कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो बैक टू बैक विजिट्स कर रहे हैं दूसरे ममालिक का, वजीर खारजा वो इस किस्म का तासुर दे रहे थे कि जैसे वो घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। उनके बड़े अहम दौरे रहे, उनका जो चीन का दौरा है उस हवाले से, फिर ये अमरीका के दौरे को भी काफ़ी अहमियत दी गई, उनकी अपने हम मनसब से 1-on-1 मुलाकात होना। तो आप नहीं समझते बतौर साबिक वजीर खारजा और एक एक्सपीरियंस्ड वजीर खारजा कि इस किस्म के जो दौरे हैं उनको सियासत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वक्त की ज़रूरत है कि पाकिस्तान अपने ताल्लुकात बेहतरी की तरफ लेके जाए ममालिक के साथ? ताल्लुकात तो बेहतर करना उनकी जिम्मेदारी है और हमेशा वजीर खारजा की यही कोशिश होनी चाहिए कि ताल्लुकात बेहतर हों। लेकिन सवाल ये है कि फोटो अपॉर्चुनिटी तो हुई, मुलाकात भी हुई, निकला क्या? क्या वो बता सकते हैं कि उस मुलाकात से हासिल क्या हुआ? उस मुलाकात के जरा हाईलाइट से पेश करें ना, क्या हुए? फोटो अपॉर्चुनिटी के अलावा मुझे आप एक जुमले में अगर फरमा दें कि क्या हासिल हुआ, क्या निकला, उस नशिस्त से निकला क्या, मैं समझता हूं कि कुछ हासिल वसूल तो नहीं हुआ। एक जो खबर है आज की चीन के दौरे के हवाले से शाह साहब, और इस पे बहस भी बहुत हो रही है, हम बहुत अरसे से इसको कवर भी करें, चीनी तलबा कोविड की वजह से यहाँ पे फंसे हुए थे, बिलावल साहब से ने भी वहाँ पर रिक्वेस्ट की चीनियों से, और उसके बाद अब ये खबर है कि उन्होंने कहा कि मरहलावार जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी उनकी वापसी। आपसे मैं जानना चाहूँगी क्योंकि इस वक्त आपसे भी ये सवाल किया जा रहा है कि क्या मजबूरी रही उस वक्त, तो क्या रुकावटें थीं कि ये मसला हल हो पाता? क्या आपने भी इस नौयत पर रेस किया था ये तलबा का इशू? बिल्कुल रेज हुआ था और कई दफा रेज हुआ था। देखिए, मसला ये था कि कोविड का चैलेंज था और उस कोविड के चैलेंज के लिए उन्होंने अपने SOPs मुरतब कर रखे थे और वो उनको बड़े स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर रहे थे। चुनाचे हमारे स्टूडेंट्स को यकीनन तकलीफ हुई है, लेकिन जैसे जैसे सूरत हाल बेहतर हो रही थी या हो रही है तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के ताल्लुकात को अहमियत देते हैं और पाकिस्तान हमारा एक एतमाद दोस्त है, हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा करेंगे। जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे हम उनको पैसे वापस लेना शुरू कर देंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा।
शाह साहब 25 तारीख तक खान साहब के पेशावर में होने, कल ये फैसला भी पेशावर से अनाउंस करने को भी बहुत मानी खेज करार दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या खान साहब को ज़रूरत पेश आ रही है वहाँ से ये तमाम फैसले करने की? फिर माजी में हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करने का भी, केपी हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल, हेलीकॉप्टर का केस मौजूद है, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। वो खान साहब के पेशावर में मौजूद होने की क्या वजह है? पेशावर में मौजूद होने की वजह उनकी पार्टी है, उनकी हुकूमत है। उन्होंने राब्ते करने थे, उन्होंने यहाँ मुख्तलिफ जलसे किए, लोगों को कायल किया। आज भी वो मुख्तलिफ बाजारों का उन्होंने दौरा किया और बड़ा गर्मजोशी से उनका लोगों ने इस्तकबाल किया और बहुत एक खुशी की लहर दौड़ गई कि एक मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म बिल्कुल आम लोगों में घुल मिल रहा है, मुलाकात कर रहा है, बाजार में, दुकानों में फिर रहा है और लोगों ने बहुत उसे पसंद किया। तो यहाँ आना, पेशावर आना और खैबर पख्तूनख्वा आना, जहाँ तहरीक इंसाफ की एक सपोर्ट बेस है, और लोगों से रुजू करना, लोगों को मोबिलाइज करना, इसमें क्या दिक्कत है किसी को? और कोई तनकीद करता है तो मैं समझता हूँ कि बेजा तनकीद है। ये जो भी सारा प्रोसेस होगा, इसमें कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कोई वसाइल इस्तेमाल नहीं होंगे? नहीं, हमने पहले कब किए हैं? हमने तो पहले भी अपने बलबूते पे सब कुछ किया है और आइंदा भी करेंगे। हेलीकॉप्टर केस इस हवाले से बना था शाह साहब। अब शीरी मजारी साहिबा की जो गिरफ्तारी हुई, उसमें हुकूमत तो काफ़ी हद तक अपना लाताल्लुकी का डायरेक्टली इजहार करती रही है। आप बताइएगा बतौर वाइस चेयरमैन कि ये एक सियासी विक्टिमाइजेशन का ये केस है आप लोगों की जमात के ख्याल में, या फिर आप इस्टेब्लिशमेंट जिसके ऊपर शीरी मजारी का, अगर हम ट्विटर भी जाकर देखें, सोशल मीडिया भी, तो वो बहुत डायरेक्टली सिर्फ उनको मुखातिब करके उनके ऊपर तनकीद कर रही थी। तो आप समझते हैं कि ये सिर्फ प्योरली गवर्नमेंट की तरफ से ये मामला हुआ या फिर इसमें कुछ और भी मुहर्रिकात हैं? आप खुद देखिए, एक जो ट्रांजैक्शन है वो 72-73 में होती है और आज है 2022। अब ये इतना अरसा के बाद एक केस रजिस्टर होना, इसको अब सियासी इंतकाम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिसमें कोई हकीकत नहीं है, जिसपे कोई फसल नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि उन्हें दबाव में डालने की कोशिश की, लेकिन शीरी मजारी एक बाहिम्मत खातून है, उन्होंने डटकर मुकाबला किया। दबाव किसका है शाह साहब? क्योंकि उनकी तनकीद तो कुछ दिनों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उनसे खाइफ है, उनके बयानात से, और जिस तरह उन्होंने उनकी कारकर्दगी को एक्सपोज किया है वो खाइफ है। और उन्होंने अपने बयान में कहा कि राना सनाउल्लाह पर और जो मौजूदा हुकूमत है नून की, उस पर उन्होंने बिल्कुल अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। शाह साहब, आपसे बतौर वाइस चेयरमैन इसीलिए ये बात पूछी ताकि आपकी पार्टी का बाकायदा मौकिफ इस मामले के ऊपर हो। मैंने मौकिफ पेश कर दिया। ठीक, ये आप कंफर्म करते हैं कि सिर्फ हुकूमत ही इसमें इन्वॉल्व थी? मैंने तो मौके पेश कर दिया, मैंने वाज़ेह तौर पर कर दिया, आपको बखैर समझ भी आ गई। बिल्कुल शाह साहब, आप ये कंफर्म करते हैं कि आप लोगों के ख्याल में ये जो शीरी मजारी साहिबा का मामला हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब और इस वक्त की हुकूमत इसके अंदर इन्वॉल्व थी? मैंने जो उनका बयान सुना, जो मैंने उनकी तनकीद सुनी, मैंने उसको आपके खिदमत में पेश कर दिया। आपको मजीद वजाहत चाहिए, आप उनसे राब्ता कर लीजिए। शाह साहब, ये सवाल उठाने का मकसद ये था क्योंकि शीरी मजारी साहिबा पिछले कुछ अरसे से इस्टेब्लिशमेंट के रोल के बारे में सबसे ज़्यादा बात कर रही हैं, बजाय इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उनके बारे में। खा वो कुछ पाकिस्तानी वफ्द का इसराइल का दौरा हो, या फिर वो उनकी तरफ से ये कहना कि न्यूट्रल्स ने ये हुकूमत बनाई है, या फिर DGISPR को टैग करके सवाल करना। वो एक असूली मौक़िफ़ पे बात कर रही हैं कि किसकी क्या जिम्मेदारी ठहरती है और किसको क्या रोल प्ले करना चाहिए, और ये आइन और कानून के मुताबिक बात कर रही हैं। और कोई आइन और कानून पर बात करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, आपने गुफ्तनी साबिक वज़ीर ख़ारजा की ये मामलात हैं, वो ये कहते हैं कि PTI ये पुरअमन धरना करेगी, पुरअमन मार्च करेगी, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने का उनको कोई मकसद नज़र नहीं आता, कोई वजह नज़र नहीं आती। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ। शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पहले तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब ये जो खबर है ज़राए की हद तक ही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये बात तय है, इत्तेहादी कहते हैं कि अपनी टर्म पूरी की जाए। अब एक तरफ मुश्किल फैसलों की बात भी थी, तो ये बज़ाहिर ये नज़र आता है कि हुकूमत ये सब कुछ करने को तैयार है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, अगर इसके ऊपर इसका बाकायदा ऐलान होता है तो? देखिए, इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और उनका ये कहना है कि ये एक पुरअमन मार्च होगा और वो कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज करेंगे, तो एक पुरअमन मार्च करने का और कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज करने का तो हर शख्स को और हर जमात को हक हासिल है। अब अगर वो जो एहतजाज जो है वो दूसरे शहरियों के बुनियादी हकूक जो हैं उनमें खलल डालेगा तो फिर सूरत हाल खराब हो सकती है। तो तवक्को रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब और उनके मुखालिफिन जो हैं, यानी जो हुकूमत है, वो दोनों कानून के दायरे में रहेंगे, उनको एहतजाज का हक हासिल होगा, उसमें कोई रुकावटें नहीं डाली जाएंगी, उनका रास्ता नहीं रोका जाएगा और उनसे मुज़ाकरात के जरिए ये बात तय कर ली जाएगी कि उन्हें एहतजाज कहाँ करना है, किस अंदाज में करना है और कितने दिन करना है। तो मेरा ख्याल ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जब मौलाना फजलुर रहमान अपना मार्च लेकर यहाँ आए थे इस्लामाबाद, उस वक्त इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ उनके जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें ये चीजें तय हो गई थी और उनके लिए जगह मुख्तस कर दी गई थी। तो अब भी ये इक़दाम करना चाहिए और एक जगह मुख्तस कर देनी चाहिए ताकि जहाँ मज़ारीन इकट्ठे हो सकें, धरना देना चाहते हैं तो धरना दे सकें, अपने जज्बात का आज़ाद कर सकें और अपने नुक्ता नज़र से लोगों को आगाह कर सकें। मेरा ख्याल ये एक बेहतर तरीका होगा अगर फरीकैन मिलकर इस मामले को खुश उसलूबी से तय कर लें। शामी साहब, ये क्योंकि बात सिर्फ अपने जज्बात का इजहार करने तक नजर नहीं आती है, यहाँ पर ये इसको ईमान का मसला बना दिया गया, जिंदगी मौत और जिहाद का इशू बनाया हुआ है, उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर। अब अगर हुकूमत की बात कहती है, कल भी मरियम औरंगजेब ने कहा कि हमारा इख्तियार है कि हम इलेक्शन कब कराना चाहते हैं। अब इत्तेहादी भी अगर इस बात के ऊपर शोर हैं कि वो अगले साल ही इंतखाबात चाहते हैं, बेशक जितने भी अनपॉपुलर फैसले भी करने पड़े, तो फिर मुमकिन तौर पर खान साहब फोर्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो 1 पॉइंट एजेंडा है, वो कहते हैं फौरी तौर पर इंतखाबात चाहिए मुझे। देखिए, वो इंतखाबात तो उसी वक्त होंगे जब वजीर आजम असम्बली को तहलील कर देंगे। अगर इमरान खान साहब जो हैं उनके हामी वहां इकट्ठे होते हैं और वो वहां जमा होते हैं, धरना देते हैं और अपने जज्बात का इजहार करते हैं और फजा को अपने हक में हमवार करते हैं, तो इसका तो उनको हक हासिल है। लेकिन वो अगर चाहें कि भाई कारोबार हुकूमत मुअत्तल हो जाए और इस्लामाबाद पूरे मुल्क से कट के रह जाए, तो मेरा ख्याल ये इस हद तक ना उनको जाना चाहिए और ना इसकी कानून इजाजत देता है। तो एहतजाज जो है वो अपनी जगह है और हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह है, तो कोई मिल बैठ कर कोई बात तय कर लेनी चाहिए। देखिए, इंतखाबात तो होने हैं, आज नहीं होंगे तो कल होंगे। हुकूमत की जो मुद्दत है वो मुख्तसर मुद्दत है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर फरीकैन जो है एक दूसरे के साथ ताउन करें और मिल बैठकर कोई आपस में मशवरा कर लें और कोई लाहे अमल तय कर लें और नए इंतखाबात जो हैं उनके बारे में, उनके इंतजामात के बारे में गौर खौफ कर लें, तो मेरा ख्याल हालात को संभाला जा सकता है। तो दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए। अब लेकिन जो इस वक्त शामी साहब सूरत हाल नज़र आ रही है, हम ये कुछ तासुर मिल रहा है कि जैसे इत्तेहादी, इस तरह शीरी मज़ाई साहिबा की जो गिरफ्तारी हुई उसके ऊपर भी इत्तेहादियों ने ऑन रिकॉर्ड भी कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा कि ये नहीं, सही नहीं हुआ, इससे इज्तनाब किया जाना चाहिए। लेकिन आज ये खबरें हैं कि PTI के कुछ हमायती सहाफ़ियों पर मुकदमात बन रहे हैं, फिर ये शीरी मज़ारी साहिबा का जो केस है वो काफ़ी कमज़ोर है, वो फिर ड्रामाई अंदाज में, जिस अदालत को भी इंटरवीन करना पड़ा, उसमें रिहाई मुमकिन हो सकी। अब जो सहाफ़ी हैं वो भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो खासकर अगर शीरी मज़ारी साहिबा के केस की बात की जाए, हुकूमत उस पर काफ़ी हद तक क्लूलेस नजर आई, कुछ अंदाज़ा नहीं था कि किसने ऑर्डर किया। लेकिन मरियम नवाज ने उसके फौरी बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो इतने अच्छे टेस्ट में नहीं गई, वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी को अपने जेल में गुजारे हुए वक्त के साथ। आप समझते हैं इस दौरान ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये PTI के बयानिए को तक़वियत दे रही हैं, इस पर मोहतात होना चाहिए हुकूमत को, या अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहे तो उनको फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ से हो रही है? बात तो दुरुस्त है कि हुकूमत को मोहतात होना चाहिए और इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन
आप ये भी देखें कि हमजा शहबाज जो वज़ीर आला पंजाब हैं, जब उनको गिरफ्तारी की इत्तला मिली तो उन्होंने उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। और असल में के मुख्तलिफ महकमे जो हैं उनका एक दायरा इख्तियार होता है, उसमें वो इक़दाम कर सकते हैं। एंटी करप्शन का महकमा जो है वो अपने तौर पर कोई इक़दाम कर सकता है, FIR दर्ज करा सकता है, तो किसी की गिरफ्तारी के लिए वो कार्रवाई कर सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है उसके लिए चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसके इजाजत लेनी पड़े। लेकिन जब मालूम हुआ वज़ीर आला पंजाब को, तो उन्होंने उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। और फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने जिस तरीके से उसकी समाअत की, उससे एक मैसेज तो गया ना कि सिस्टम के अंदर जो अदलिया है वो अपना रोल अदा करने के लिए तैयार है और इंतजामिया को बहुत मोहतात होना चाहिए। और अब ये जो अखबार नवीसों का मामला हो रहा है या मीडिया पर्सन का मामला हो रहा है, तो उनके ऊपर जो जगह जगह FIR दर्ज कराई जा रही है, देखिए मसला ये होता है कि हमारे कानून के अंदर जो गुंजाइश है वो सारे उसको इस्तेमाल करते हैं। हम खुद मीडिया वाले भी उसको इस्तेमाल करते हैं और जो मीडिया हमारे मुखालिफ हैं वो भी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर मैं एक बात करता हूँ टीवी के ऊपर, तो वो जहाँ जहाँ सुनी जाती है वहाँ अगर कोई शख्स उससे मुतासर होता है तो वो मुकदमा दर्ज करा सकता है। अब इस पर हमें मिल बैठकर गौर करना चाहिए कि सूरत हाल का हल क्या है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बारे में भी एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया है मीडिया के लोगों को और एक हुक्म जारी किया है कि सारे मुकदमात की तफसील फराहम की जाए। तो हमारी हमदर्दियां तो हैं, अपने भाइयों के साथ हैं, जो एंकर पर्सन हैं उनके साथ हैं, और हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाए। लेकिन एक बात ये भी है कि जहां हमें कानून के दायरे में रहकर काम करना है और हमें किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी और हमें किसी के साथ कोई मनफी रवैया अख्तियार नहीं करना और किसी के खिलाफ कोई मनफी कंपेन नहीं करनी, उसी तरीके से हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए। तो हमें दूसरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहिए और अपने हकूक जो हैं उनके लिए भी लड़ना चाहिए। जब मीडिया के लोग हैं, हमारी बड़ी बुनियादी और दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपने नुक्ता नजर का इजहार भी इस तरह करना है कि दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे और अपने आप को महफूज भी रखना है और कानून की छतरी तरह रखना है ताकि दूसरे हमें तकलीफ ना पहुंचा सके। एक और बयान भी है साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का। वो ये कह रहे हैं कि उनको इस हुकूमत ने कहा कि हमें असिस्ट करें मुआशी हवालों से जो फैसले करने हैं उसमें यही वही वजीर खजाना है, उन्हीं की पॉलिसीज थी जिस पे महंगाई मार्च किए जा रहे थे इस हुकूमत की तरफ से जो उस वक्त अपोजिशन में थे, और तनकीद थी खान साहब की मुआशी टीम के बारे में बहुत ज़्यादा। ये आप शामी साहब क्या समझते हैं, जो शहबाज शरीफ साहब मिसाके मईशत की बात करते थे, ये उसी सिलसिले के हवाले से कदम होगा अगर उनको ये ऑफर की गई? क्योंकि अभी तो शौकत तरीन साहब का ही बयान है, इस पे नून लीग का कोई रद्द अमल तो नहीं आया। या फिर आप समझते हैं कि ये इस बात का मजहर है कि मुआशी एतबार पे तनकीद जितनी भी कर रहे थे, लेकिन नून लीग को काफी हद तक बेखबरी थी, अंदाजा नहीं था कि हालात किस तरफ हैं? देखिए, हम जो कुछ भी कहें, लेकिन एक बात तो बुनियादी है कि पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात का शिकार है और ये एक दिन में ऐसा नहीं हुआ। हमारे ऊपर कर्जों का बोझ है, हम अपनी चादर से ज्यादा पाँव फैलाने के आदी हो चुके हैं और एक तवील अरसे से हम कर्ज ले लेकर वो जो गालिब के बकौल मैं पी रहे हैं। तो हमें ये सारी सूरत हाल जो है अब इसका मुकाबला करना है। तो अगर हम कौमी सतह पर कोई कौमी मिसाक मईशत बना सकें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन इमरान खान साहब ने भी शहबाज शरीफ की पेशकश कबूल नहीं की थी और अब जाहिर है शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी पेशकश भी कोई कबूल करने को तैयार नहीं होगा। तो ये एक अलमिया है, कोई अच्छी बात नहीं है। हमें मिलकर, हम एक कौम के तौर पर अपने कौमी मामलात में एक यकजहती के साथ किरदार अदा करना चाहिए। जो हमारी मुश्किलात हैं उनका सामना करना चाहिए, इससे सियासत नहीं करनी चाहिए। और शौकत तरीन साहब ने जो कुछ कहा और फिर मिर्जा इस्माइल साहब जो कुछ कह रहे हैं वो अपनी अपनी जगह उनकी अपनी सियासत हो सकती है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ताउन करेंगे तो दोनों पाकिस्तानी हैं, तो उनको इस तरह अपनी पाकिस्तानी होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी तो करना चाहिए।
इस हवाले से शामी साहब, वो शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे कि क्योंकि इस हुकूमत ने इन्होंने इन जमातों ने हमारी हुकूमत निकाली है तो इनको तो असेस नहीं करूंगा, अगर केयर टेकर आ जाती है तो उनको करूंगा। अब कुछ इत्तलात ये थी कि कुछ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए मईशत दानों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, और जो इस वक्त हुकूमत में मौजूदा जमातें हैं वो भी इस बात की तो तस्दीक करती हैं कि उनकी अहम नौयत की मुलाकातें हुई इन इकोनॉमिस्ट की, जिनमें हफीज़ शेख साहब भी शामिल हैं। आप समझते हैं कि ये मामलात एक तरफ अगर केयर टेकर्स के लिए इंटरव्यू हो रहे तो खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक ये बात तो उसको सपोर्ट करती है, दूसरी तरफ खान साहब ने जो कल गुफ्तगू की उसमें उन्होंने न्यूट्रल्स को न्यूट्रल ही रहने की ताकीद भी की है। तो आप इस वक्त क्या स्टेटस देखते हैं शामी साहब पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात का? आप समझते हैं कि बिल्कुल एक सर्द महरी का माहौल है या फिर किसी नौयत पे इंगेज किया जा रहा है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैं तो समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो ये अहद किया गया था कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी और सियासत में फरीक नहीं बनेगी, वो उस अहद पर कायम है और उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की गई कि जिससे उनके इस अहद की खिलाफ वर्जी होती हो। और ये बात भी वाज़ेह हो चुकी कि कोई इंटरव्यूज नहीं हो रहे और कोई इकोनॉमिस्ट से मिल नहीं रहे, और ये आईएसपीआर की तरफ से ये बात बताई जा चुकी है कि जो सियासतदानों का काम है वो उनको करना है और उन्हीं को करना चाहिए। अब मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करने पर डटी हुई है। इमरान खान साहब फौरी इंतखाबात की तारीख चाहते हैं, इसके लिए वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, धरना देने की धमकी दे रहे हैं। अब देखते हैं दोहरे बाजू दोनों ने आजमाना है, देखिए दोनों में से किसकी हिकमत अमली कामयाब होती है, हमें इसको देखना होगा। लेकिन एक पाकिस्तानी के तौर पर हमारी ख्वाहिश है कि मामलात जो हैं वो बिगड़ने ना पाए और कानून के दायरे में रहें, पुरअमन तरीके से रहें और हम कोई रास्ता तलाश कर लें मिलजुल कर आगे बढ़ने का और मामलात को से ओहदा बना। अच्छा, क्विकली शामी साहब आखिर में मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में भी ज़रूर अपना कमेंट करें। खान साहब बहुत से ऐसे बयानात हैं, जब शेख रशीद साहब कहते थे जलाओ घिराओ होगा और ये सब कुछ होगा, उस पर तो तनकीद हो ही रही है कि आवाम को किस तरह राग़िब किया जा रहा है। खान साहब भी अपनी सियासत को, जो इस वक्त उनका एहतजाज है उनकी हुकूमत जाने का, उसको कह रहे हैं कि ये जिहाद है और जब अगर नाइंसाफ़ी हो तो उससे मौत बेहतर है। आप समझते ये जो अप्रोच है, आप समझते हैं कि इससे मसाइल पैदा हो सकते हैं आने वाले दिनों में, जबकि आवाम भी बहुत चार्ज्ड हैं जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं? देखिए, सियासत की हदूद में रहना चाहिए। ये कुफर और इस्लाम की जंग नहीं है, इसको कुफर और इस्लाम की जंग नहीं बनाना चाहिए। इमरान खान साहब भी एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं, उनके मुखालिफ भी अपनी ताकत रखते हैं, तो इसलिए सारी जमातें मुहिब वतन है, इस मुल्क से उनका ताल्लुक है, इस मुल्क के मुस्तकबिल से उनका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। तो हमें कोई पानीपत की लड़ाई नहीं लड़नी है, कोई जिंदगी और मौत का मार्का नहीं है। ये सियासत की बातें हैं, सियासी अंदाज से की जाएं, सियासी तरीके से की जाएं तो सब सियासतदानों के लिए बेहतर होगा। इस बात को जितना भड़काएंगे, जितना मुश्तिल करेंगे, वो आग जितनी भड़केगी उसमें सबके जलने का खदशा होगा। और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और पाकिस्तान को भी महफूज रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और ये बात सियासत है और उसको सियासत के तौर पे ही रखना चाहिए। ये बड़ी अहमियत की हामिल बात है जो शामी साहब ने भी की है और हमें इसको दोहराना चाहिए, ताकि जो कारकुनान होते हैं, जो लीडर्स के सपोर्टर्स होते हैं और सियासी जमातों के, खा वो कोई भी सियासी जमात हो, वो जब अपने फैसले करें तो इस बात को अपने जहन में रखें। जब वो रिएक्ट करें किसी भी कौमी मामले के ऊपर तो उनके जहन में बात होनी चाहिए। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। मुझे आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।